सकते हैं। तो 18वें दिन वार्षिक श्राद्ध करके उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जब सपिंडन श्राद्ध 12वें दिन हो जाता है, भगवान गणेश को हल्दी चढ़ जाती है, तो उसके बाद भी पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन वो नित्य और नैमित्तिक पूजा की जा सकती है, कोई विशेष वाली पूजा नहीं की जा सकती है। तो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो सूतक 10 दिन का रहेगा, 10 दिन तक घर में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। और यदि घर में पूजा पाठ करने के लिए कोई कन्या छोटी आपके पास है जो छोटी कन्या पूजा कर सकती है, तो छोटी कन्या से या ब्राह्मण से पूजा करवाने में दोष नहीं है। भगवान की मूर्ति के सामने बिना नहाए, बिना दांत साफ किए और बिना पूरी स्वच्छता के आपको नहीं जाना चाहिए। मैले और एक बार पहने हुए कपड़े पहन करके भगवान के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। तेल मालिश करके बिना नहाए भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, 3 कर्म के बाद स्नान करना सनातन धर्म में बहुत अनिवार्य है। एक तो पहला कर्म है तेल लगाने के बाद नहाना जरूरी है। जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप चांडाल रहेंगे। नंबर 2, स्त्री प्रसंग के बाद जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप अस्पृश्य हैं, आपको नहा करके ही कोई पवित्रता मिलेगी। और तीसरी अपवित्रता क्षौर कर्म, आपने यदि बाल बनवाया है तो उसके बाद जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। इन 3 कार्यों के बाद स्नान आवश्यक होता है। भगवान की मूर्ति के सामने पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों को ऊंचा करके हाथ से पकड़ करके भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।